गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम कर रहे थे स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट्स। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन थी और उनके हम इफेक्ट्स देख रहे थे। हमने उसमें से 2 ट्रांजैक्शन जो है वो देख ली थी, लेकिन आज हम फिर स्टार्टिंग से करेंगे सारी जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो। फर्स्ट थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सी होती है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? वो होता है ना जिसमें कि आप एडवांस में पैसे पे कर देते हो, पैसे एडवांस दे देते हो। जैसे कि आपने नेक्स्ट मंथ का जो है रेंट पे कर दिया हो, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि आपने एडवांस में पैसा दे दिया हो, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारी? प्रीपेड एक्सपेंस है हमारी एसेट। ठीक है बेटा, ये हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट है। और अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, इसके डबल एस्पेक्ट किस तरह बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट मतलब कि इसमें क्या है, आपने एडवांस में पैसे पे कर दिए, एडवांस में पैसे पे कर दिए, तो इसका मतलब आपसे क्या गया है? पैसा गया है ना। तो पैसा गया तो उसमें हम कैश लिख के कैश में से क्या कर देंगे? माइनस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारे लिए? एसेट है, तो हम इसको एसेट के नीचे ही लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे जैसे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस, इसको हमारी एसेट है तो अलग से प्रीपेड एक्सपेंस लिख के और उसमें क्या कर देंगे? प्लस। तो ये होंगे हमारे डबल एस्पेक्ट कि कैश हमारा गया और प्रीपेड एक्सपेंस हमने क्या करना है? पे करना है। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे और कैश को माइनस कर देंगे। हमारे पास लायबिलिटी कुछ नहीं बची और कैपिटल हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, ये हो गए इसके डबल एस्पेक्ट। अब सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। मतलब कि आपने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन आपने पैसे जो है नहीं पे किए, नहीं दिए। ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब कि आपने पैसे पे नहीं किए, आपने अपने ऊपर क्या कर लिया? बर्डन कर लिया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके डबल एस्पेक्ट क्या आएंगे? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है ना, तो एक तो इसको लायबिलिटी में रख देंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको हम प्लस कर देंगे और ऊपर से कैपिटल में से माइनस करेंगे। अब इसको कैपिटल में से माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि आपको क्या करना है? पैसे पे करने हैं, तो पैसे पे करने की हमारा एक्सपेंस भी है तो इसको हम माइनस करेंगे। जब भी कोई प्रॉफिट होता है उसको माइनस प्लस करते हैं कैपिटल में से, और अगर कोई एक्सपेंस देना है तो उसको कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस। तो इसके डबल एस्पेक्ट क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में प्लस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब थर्ड है हमारी एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम क्या थी? एक्यूर्ड इनकम थी इनकम अर्न्ड बट नॉट पेड। आपने पैसा कमा तो लिया बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपने पैसा कमा तो लिया लेकिन आपको पैसा जो है वो मिला नहीं है। ये है, तो अब इसका क्या होएगा? देखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसके डबल एस्पेक्ट कैसे बनेंगे? देखो, एक्यूर्ड इनकम क्या है हमारी? एक्यूर्ड इनकम है हमारी एसेट। ठीक है बेटा, एक्यूर्ड इनकम हमारी एक तो एसेट है, तो इसको हम नीचे एक्यूर्ड इनकम लिख के और एसेट में क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, एक तो ये हमारी एसेट है तो इसको इसमें प्लस कर दिया क्योंकि हमने पैसा कमाया। ये ऊपर से हमने पैसा, हमें इनकम हुई है तो इनकम को क्या करते हैं? हम कैपिटल में प्लस करते हैं। तो इसके 2 एस्पेक्ट क्या हुए? एक्यूर्ड इनकम को प्लस कर दिया और कैपिटल में प्लस कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारे डबल एस्पेक्ट होंगे। कैपिटल में किस लिए प्लस किया है? क्योंकि आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये इक्वल आ गए ना। हमेशा आपको ये देखना है कि देखो यहाँ ये माइनस प्लस करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 है। ठीक है, इसी तरह इसको प्लस माइनस करोगे ये 0 हो जाएगा, एसेट हमारी 0 है। तो इक्वलिटी तो हर एक उसमें आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, अब आता है 4th पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब है कि आपने एडवांस में क्या कर लिए, पैसे आपको मिल गए, एडवांस में आपको पैसे जो है मिल गए। अर्नड इनकम मतलब आपने कमाया नहीं, लेकिन उससे पहले आपको क्या हो गई, इनकम हो गई। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब पैसे जल्दी मिल गए ना आपको। मान लो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो आपने इस महीने की तो फीस आपने दे दी, इस मंथ की तो, लेकिन नेक्स्ट मंथ की भी आपने अगर फीस मेरे को एडवांस में दे दी, वो होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होएगा, देखो एसेट के नीचे क्या करेंगे हम, कैश क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है ना, तो पैसा आया तो उसका मतलब हम प्लस कर देंगे ऊपर से। अब ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी क्यों है, मान लो आपने मेरे को पैसे दिए हैं ट्यूशन के एडवांस, तो मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है ना, क्योंकि आप मेरे ऊपर वो बोझ हो गया, बर्डन हो गया, तो मेरे को देने भी है उसके बदले कुछ ना कुछ, तो ये होता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिख के और प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा। तो दो एस्पेक्ट क्या हुए, एक तो कैश आ गया, ठीक है, ऊपर से हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को प्लस कर देंगे और कैपिटल हमारी 0 रहेगी। ठीक है बेटा, ये हमारी लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अब नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर एसेट। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है, हमेशा एक एसेट के ऊपर लगती है। ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट आ रही, उसके जो मूल्य है उसमें अगर गिरावट आ रही है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसके डबल एस्पेक्ट क्या आएंगे बेटा, देखो एसेट में क्या लिखेंगे, ये क्या है, डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर या किसी जो आपकी एसेट है उसके ऊपर ही लगती है। ठीक है। तो एसेट क्या है, पर्टिकुलर एसेट के नीचे पर्टिकुलर एसेट लिखेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। सेकंड बात, अब इसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल में से क्यों माइनस करेंगे, देखो हमारी जो एसेट थी उसको हम जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई एसेट लेके आते हैं, तो उसको एसेट में कैपिटल में भी काउंट करते हैं ना, तो अब हमारी जो एसेट है उसमें के वैल्यू में कमी हो रही है, तो इसका मतलब हमारी कैपिटल भी कम हो रही है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे और एसेट में पर्टिकुलर एसेट में से भी क्या कर देंगे, माइनस। इसको माइनस करेंगे उसको माइनस करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे ना। ठीक है बेटा। ये थे हमारे स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट थी प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस में आपको पैसा मिल गया, ये आपके लिए क्या है, एसेट है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको जो है बेनिफिट आपने ले लिया, लेकिन आपको आपने पैसे पे नहीं किए। थर्ड है एक्यूर्ड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, आपने पैसा कमा लिया लेकिन आपको पैसा जो है नहीं मिला। ठीक है बेटा। फोर्थ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है, अनअर्न्ड इनकम, मतलब आपने कमाया नहीं है। ठीक है। और फिफ्थ है डेप्रिसिएशन ऑन एनी पर्टिकुलर एसेट, मूल्य में गिरावट आना एसेट की। ठीक है। ये थी हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शन और इनके इफेक्ट, कैसे आपको इनको यूज करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। नेक्स्ट बात आती है, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है। अब देखना कैसे हम इनको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इनका। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2000। आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। ऊपर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है। ठीक है बेटा। अब कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2000। अब इसमें सोचो कि दो एस्पेक्ट आपके क्या हैं, एक तो आपके पास से क्या हुआ, कैश आया। ठीक है। और कैपिटल आपकी बढ़ी, दो एस्पेक्ट हो गए, तो आप कैश में 20,000 लिख दोगे। ठीक है बेटा। 20,000 है ये, और उसमें कैपिटल में 20,000 लिख दोगे, दोनों एस्पेक्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट
ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2000। आपने 2000 का क्या किया है, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आपने परचेज किया फर्नीचर, तो आपके पास से कैश क्या है, गया है ना, तो उसको कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2000 को। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो इसके लिए फर्नीचर के अलग से फर्नीचर लिखेंगे और एसेट में, और यहाँ लिख देंगे 2000 ऐड कर दिया, यानी ऐड करेंगे ना, हमारे पास आया है तो 2000 माइनस कर दिए और 2000 फर्नीचर में प्लस कर दिए। ये दो एस्पेक्ट हो गए, ये हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ये 0 है और ये भी हमारे लिए अभी 0 है। अब दो इक्वेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। हमेशा दो इक्वेशन होने के बाद उसको हम सोल्व कर दें, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो 20,000 में से 2000 गए, 18,000 प्लस 2000 फर्नीचर के प्लस 0 प्लस 20,000 कैपिटल, ठीक है। अब थर्ड, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। अब इसमें क्या है, 200 रेंट आपने पे किया है, तो इसके डबल एस्पेक्ट क्या आएंगे, एक तो आपके पास से 200 रुपीज़ गए हैं तो कैश गया है, ठीक है, और एक हमारे लिए 200 रुपीज़ क्या है, एक्सपेंस है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 200 कैश हमारे पास से गया और एक एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब दो इक्वेशन हो गई, अब इसको हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 18,000 में से 200 गए, 17,800 प्लस 2000 इज इक्वल टू 0 प्लस इसमें से 20,000 में से 200 गए, 19,800। तो ये सब एस्पेक्ट अभी इक्वली चल रहे हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारी फोर्थ, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया है, माल उधार पे खरीदा है, ठीक है। अब माल उधार पे खरीदा है यानी गुड्स जो है वो आपके पास आए हैं, ठीक है, आए हैं, तो गुड्स में हम क्या करेंगे, गुड्स को क्या लिखते हैं, स्टॉक। तो हम स्टॉक में क्या करेंगे, 3000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आया है। अब आपने उधार पे खरीदा है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो 3000 यहाँ लायबिलिटी में लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब दो इक्वेशन होने के बाद उसको हम सोल्व करेंगे, इनको हम 0 लिख देंगे, जो भी हमें नहीं दे रखी, ठीक है। ये होने के बाद 17,800 प्लस 2000 प्लस 3000 स्टॉक इज इक्वल टू 3000 हमारी लायबिलिटी चल रही है, प्लस ये 0 हो जाए, ये 19,800 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आती है फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस है 2000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। आपने जो है, आपके पास माल था, गुड्स थी 2000 की, लेकिन आपने कैश पे क्या कर दिया, सोल्ड, बेच दिया है 5000 की, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपके पास माल कितने का गया है, 2000 का, तो अब जो गुड्स है, स्टॉक है, उसमें से 2000 क्या कर दोगे, माइनस, और 2000 के गुड्स थे 5000 में बेच दिए, तो इसका मतलब 5000 में बेच दिए, 2000 के गुड्स थे, तो 3000 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हमारे जो पांचों इक्वेशन थी वो सोल्व हो गई है। पांचों इक्वेशन होने के बाद जब आप सोल्व करोगे तो लास्ट में लिखोगे आप फाइनल इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब फाइनल इक्वेशन में आप इनको सोल्व करोगे, 17,800 प्लस 5,000 क्यों किया बेटा हमने, इसमें 5000 का कैश आया हमारे पास, इसलिए हमने 5000 जो है इसमें ऐड करे हैं, ठीक है। 5000 कैश आया है, 2000 के आपके पास गुड्स थे, 3000 आपको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है बेटा। ये ऐसे सॉल्व होएगा, ठीक है। तो 5000 प्लस करेंगे 22,800 प्लस 2000 फर्नीचर प्लस 3000 में से 2000 गए, 1000 क्या हो गया, स्टॉक इज इक्वल टू 3000 हमारे पास लायबिलिटी प्लस
25,800 हमारी कैपिटल होगी। अब इनको देखो, अगर हम इनको सोल्व करते हैं दोनों को, तो दोनों की जो साइड है 25,800 आ रही है, 25,800, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों जो इक्वेशन है जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है बेटा, तो अब आपको अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।